नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद भावना में। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि आपके आने वाली रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जो मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और इसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? फ्रेंड्स, जो मानव रक्त है उसमें ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा की जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, और ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर है क्रिया और प्रतिक्रिया। फ्रेंड्स, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन मेथड पर आधारित है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो लाफिंग गैस है वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है, क्योंकि यह बेहोशी और हल्की खुशी का प्रभाव देती है। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना किसने बताई? फ्रेंड्स, यहाँ पर डीएनए की संरचना पूछी है तो ये बताई थी वाटसन और क्रिक ने। इनके द्वारा ही डीएनए की संरचना बताई थी 1953 में। किसने? वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना की खोज करी थी। लाइट ईयर किसका माप है? फ्रेंड्स, जो प्रकाश वर्ष है वो माप है दूरी का। डिस्टेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है? यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच होता है 7। फ्रेंड्स, ये जो शुद्ध जल होता है वो तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल, इसलिए उसका पीएच कितना? 7 होता है। याद रखेंगे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है, और विद्युत धारा की प्रवाह की दर को ही एम्पियर में मापा जाता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है 120 दिन। 120 दिन की लाइफ होती है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की। लगभग 120 दिनों तक ये जीवित रहती है और फिर स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये इसी में जाकर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर है आयाम पर। फ्रेंड्स, इसके जो एम्पलीट्यूड है उस पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि तरंग का आयाम जितना अधिक होगा, याद रखेंगे, ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य में शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस के द्वारा। फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। इसी के द्वारा शरीर का जो टेम्परेचर है उसका नियंत्रण होता है, जैसे कि भूख, प्यास और हार्मोन सिस्टम, ये सभी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर प्रकाश देता है? तो करेक्ट आंसर है तापीय विकिरण पर। तापीय विकिरण पर ही ये सिद्धांत देता है। फिलामेंट गर्म होकर तापीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे याद रखना है। हमारे शरीर में आहार का मुख्य पाचन है वो कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। फ्रेंड्स, छोटी आंत में ही आहार का पाचन मुख्यतः होता है। छोटी आंत में लगभग एंजाइमों का 90% से अधिक पाचन और अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है? तो करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन यहाँ पर मेटल है, क्योंकि जो आयरन है वो फ्रेंड्स डी ब्लॉक का धातु है, इसलिए यहाँ ट्रांजिशन मेटल है। इसे याद रखेंगे। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के जल पर खिंचाव डालता है, इसी से ज्वार भाटा होता है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो करेक्ट आंसर है अग्न्याशय द्वारा। फ्रेंड्स, पेनक्रियास के द्वारा ही इंसुलिन अंग का स्रावन होता है। ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? फ्रेंड्स, जो प्रकाश की गति है वो सबसे कम होती है कांच में। तो कांच में सबसे कम गति हो जाएगी।
क्योंकि प्रकाश की गति अधिक सघन माध्यमों में कम होती है और कांच इसमें गति जो कांच है, कांच में इसकी गति है वो सबसे कम होती है, किसकी? प्रकाश की। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम से होता है? तो याद रखेंगे जो प्रोटीन का एंजाइम होता है वो छोटी आंत में होता है मुख्यतः, और किस एंजाइम से होता है? तो ये होता है पेप्सिन से। पेप्सिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पेप्सिन है वो पेट में प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, इसी से इसका पाचन होता है। अगला है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत बचाती है दोस्तों, यूवी बीटा किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत ये सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है उनको रोकती है और जीवन की रक्षा करती है। मानव हृदय में विश्राम की अवस्था को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो विश्राम की अवस्था है मानव हृदय में वो कही जाती है डायस्टोल। डायस्टोल के नाम से इसे जाना जाता है। यह जब हृदय की मांसपेशियां ढीली होती है और रक्त कक्षों में भरता है, यही अवस्था कहलाती है डायस्टोल। नेक्स्ट है किस गैस का उपयोग फ्रीजर और एसी में रेफ्रिजरेट के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है अमोनिया। अमोनिया को ही फ्रीजर और एसी में रेफ्रिजरेट के रूप में रखा जाता है, क्योंकि अमोनिया में उच्च वाष्पन ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिका ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर है टंगस्टन का। इसका जो गलनांक है टंगस्टन का वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, जो कि सभी धातुओं में सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? फ्रेंड्स जो रेड ब्लड सेल्स है उनका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ये ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। ऑक्सीजन को फ्रेंड्स ये शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। और आरबीसी कहाँ होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जानते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो बताता है कि कोई वस्तु अपने मौजूदा अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि बाहरी बल ना लगे। फ्रेंड्स यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि कोई एक वस्तु है वो जब तक उसके मौजूदा अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस? इससे रातों में अंधेरे में कम दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर है विटामिन ए। इसी की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए रेटिना के कार्य के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से ही नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगला है जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है 7। फ्रेंड्स जो जल का पीएच है वो 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात यानी कि स्टील में सबसे तेज मात्रा में चलती है। यानी कि कोई सी भी ठोस वस्तु है उसमें ध्वनि की गति सबसे होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि की गति लगभग कितने 0 होती है। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेंड्स जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है पौधों में जल परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ही जल परिवहन होता है पौधों में। फ्रेंड्स जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है और जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर इज एम्पियर। एम्पियर किसी परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है डीएनए को पहली बार किसने खोजा था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेंड्स जो डीएनए की संरचना है वो तो वाटसन और क्रिक ने बनाई थी डबल संरचना, जबकि इसको पहली बार किसने खोजा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। कब खोजा था? 1869 में, और इसे न्यूक्लियर नाम से डीएनए की खोज करी थी इन्होंने। अगला है मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा ही बीपी की माप होती है। धमनी के दबाव को मापता है ये उपकरण, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया ठोस से सीधे गैस में बदलने को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। सब्लिमेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किसमें गैस में ही बदल जाते हैं, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। फ्रेंड्स जो ठोस होता है वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस फॉर्म में बदल जाता है, तो इसे ही सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था जूल के द्वारा। जूल के द्वारा ही ऊर्जा संरक्षण का नियम
दिया गया ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज त्वचा। फ्रेंड्स, जो स्किन होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है और ये सुरक्षा कवच का भी कार्य करती है। नेक्स्ट है पौधे में हरे रंग का कारण कौन सा पिगमेंट है? फ्रेंड्स, जो पौधों में हरा रंग होता है इसकी पत्तियों में, इसका जो हरा रंग है वो इसके लिए कौन सा पिगमेंट है? तो इसका जो कारण है वो है क्लोरोफिल के द्वारा ही ये हरा रंग बनाता है। क्लोरोफिल क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और पौधों को हरा रंग देता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण जब अपवर्तन के बाद अपनी मूल दिशा में लौट आती है तो उसे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इमर्जेंट रे। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? यानी कि जो फ्रेंड्स मस्तिष्क को समन्वय और नियंत्रित करने का कार्य होता है, संतुलन करने का, वो कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये मस्तिष्क का भाग है, शरीर के संतुलन, मुद्रा और मांसपेशी समन्वय को ये नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के जो नाभिक है उसमें पाए जाते हैं और ये दोनों मिलाकर न्यूक्लियन भी कहलाते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है पानी और खनिज अवशोषित करना है। पौधों की जड़ों का ये मुख्य कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान कम क्यों रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस के फैलने पर ताप कम होता है, इसी कारण इसके अंदर का तापमान कम हो जाता है। फ्रेंड्स, जो रेफ्रिजरेटर है वो विस्तार वाल्व से गुजरते समय फैलता है जिससे कि जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा ताप कम होता जाता है। पौधों में स्टोमाटा किस कार्य के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर इज गैसों का विनिमय। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो करेक्ट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। फ्रेंड्स, जो ध्वनि तरंगे है वो कैसे अनुदैर्ध्य होती है? ध्वनि तरंगों में कण दोलन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं, इसलिए अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ये जो रक्त का तरल भाग होता है मनुष्य के शरीर में वो प्लाज्मा कहलाता है। इसके अलावा रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो प्लाज्मा है उसमें 90% लगभग जल होता है और प्रोटीन और हार्मोन होते हैं जो कि पोषक तत्वों को परिवहन करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो दिया गया था फेराडे के द्वारा। मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ होता है? यानी कि जो कैल्शियम का भंडार है वो मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये अस्थिया में होता है। करेक्ट आंसर अस्थिया हो जाएगा। जो फ्रेंड्स कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में? तो हड्डियों में और दांतों में। कितना? लगभग 99%। याद रखेंगे सबसे बड़ा संग्रह हड्डियों में होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? फ्रेंड्स, हम जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो याद रखेंगे जो सूर्य की ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में आती है और जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सूर्य से डायरेक्ट हमें प्राप्त होती है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हमें नहीं होती है। कौन सा गैस मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नियंत्रित करने में मुख्य है? तो इसका राइट आंसर है बायोकार्बोनेट के द्वारा। बायोकार्बोनेट रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को बफर करके पीएच को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। याद रखेंगे फ्लोएम के द्वारा ही पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है स्नेहलता के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? फ्रेंड्स, जो मानव शरीर है उसमें जल की मात्रा होती है लगभग 50 से 60% तक। वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना? 60% पानी होता है जो कि कोशिकाओं, रक्त और अन्य तरल पदार्थों में विभाजित होता है। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है? तो आंसर है इसका नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला है ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और दूरी पर। ये ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर, द्रव्यमान और दूरी पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। फ्रेंड्स, जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हमारे जीवन की रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है
मानव शरीर में श्वसन क्रिया के लिए मुख्यतः कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो श्वसन क्रिया के लिए मानव शरीर में फेफड़े यानी कि लंग्स इसके प्रमुख अंग होते हैं। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, जल का सबसे घना रूप किस अवस्था में होता है? फ्रेंड्स, जो जल का घना रूप है वो सबसे अधिक तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन शरीर से ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है शरीर में। डीएनए किस प्रकार का अणु है? फ्रेंड्स, जो डीएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है इसका 63 का ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी? लगभग 78%। ये सर्वाधिक है वायुमंडल में। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? जैसा कि बताया था, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा ही मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो हम मापते हैं डेसिबल में। डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? फ्रेंड्स, जो टंगस्टन है उसी का गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ये होती है छोटे आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? फ्रेंड्स, जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन से ही बनता है बिजली के बल्ब का। टंगस्टन उच्च ताप सहन कर सकता है, इसलिए फिलामेंट में इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखने की क्षमता कम हो जाती है? यानी कि जो रात में कम दिखाई देता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन ए की कमी से। इसे रतौंधी भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? फ्रेंड्स, जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन पर निर्भर करता है। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी किरणें हड्डी का एक्सरे बनाने में उपयोग मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सरे। एक्सरे शरीर में प्रवेश करके हड्डियों की छवि बनाती है। नेक्स्ट है, फंगस यानी कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? फ्रेंड्स, जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति यानी काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, जो तापमान की इकाई है एसआई प्रणाली में वो है केल्विन। केल्विन से मापा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही सूर्य का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी के द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर इज वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी से ही हम शरीर की ऊर्जा को मापते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिक होती है? फ्रेंड्स, जो प्रकाश की गति है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायता होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट से होती है जो रक्त थक्के बनाने में सहायता करती है। फ्रेंड्स, रक्त के प्लेटलेट से चोट लगने पर थक्का बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। तो इसके लिए विटामिन के जिम्मेदार है, इसे भी याद रखेंगे। मानव शरीर में किस अंग को केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत। यकृत को ही केमिकल फैक्ट्री के रूप में कहा जाता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 500+ रासायनिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का काम करती है। त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही जो त्वचा का रंग है इसी के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रेंड्स, जो मेलानिन है वो इसके त्वचा के अलावा बाल और आंख का रंग भी निर्धारित करते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज करी? प्रोटीन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज करी थी। नेक्स्ट है, गैस से ठोस बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है निक्षेपण। निक्षेपण कहलाती है ये। गैस को बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदलना ही निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। जो एड्रेनालिन है वो तनाव और खतरे की स्थिति में शरीर को तुरंत सक्रिय करता है। द्रव्यमान के जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है किलोग्राम।
अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो जो ओजोन पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे। लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही समताप मंडल में होती है ये। कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम को पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है, याद रखेंगे, क्योंकि सोडियम पानी से तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे कि आग लग सकती है। अगला है पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जो जल का परिवहन है वो करता है जाइलम पौधों में। फ्रेंड्स, ये पत्तियों तक पानी और खनिज का परिवहन करता है जाइलम। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो ये N2O कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? यानी कि जो मानव शरीर है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं और कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर है 71%। लगभग 71% पानी से ढका हुआ है पृथ्वी पर। लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? लेजर। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जो फीमर है, जांघ की हड्डी, वो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। चुंबक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है? करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कौन सी किरणें शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है? तो करेक्ट आंसर है यूवी रेज। अगला है दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। बल की एसआई इकाई है वो क्या है? तो बल की एसआई इकाई है न्यूटन, याद रखेंगे, न्यूटन। जो बल की एसआई इकाई वो न्यूटन है और F बराबर ma इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, यानी कि बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। और आज का अंतिम क्वेश्चन है किस गैस का उपयोग बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज आर्गन। फ्रेंड्स, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो कि टंगस्टन को टूटने या ऑक्सीकरण से बचाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 साइंस से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं सभी, और आने वाली आपके एग्जाम में इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।